जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री उमापति महादेव की। सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियाजू की। श्री कृष्ण त्वदीय पद पंकज वंदनांति। अध्येव में विशति मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कपवातते। कंठावरोधन विदो स्मरणो कुतस्ते। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्। श्रीमद्भागवत श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। जिनकी पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं नंदं कृष्णानं ज्ञानिनाम विरगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिर्यभक्तं वातजातं नमामि। मोहि सब विधिया सुरो तेरो श्री रघुराज। बाह गहे की राखी और लाज गरीब निवार। बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कल समुद्र पूरत लग्यो प्रगट्यो सब जहाज। कामिनी नारी प्यारी जिमि रोगी जन जिमि नाम। इमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपसिं भज विश्वनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की।
परम मंगल में परात्पर परम प्रभु श्री सीतापति भगवान श्री राम की वांग में परिपूर्ति इन चरणों को प्रणाम करते हुए और श्री महामाया देवी की चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा की इस कथा के पहले मुख्य श्रोता अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम और आप सभी भगवान के नाम का संकीर्तन करें। और शास्त्रों में लिखा गया है कि कृष्ण ने मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते यस्मै भवन्तु दस्यासु महापातककोटयः। भगवान का मंगलमय नाम कृष्णेति मंगलम नाम जिन नर नारियों के ऊपर थिरकता रहता है महाराज उनके एक दो नहीं संपूर्ण सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि महापातक संपूर्ण समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम और आप सभी भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सगराना हो चरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी
वहाँ मेरा ठिकाना। बोलिए राम प्यारे की या रामचंद्र की। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान प्यारे की। देख कथा प्रसंग अयोध्या कांड भरत देखो यहाँ पर राम जननी कौशल्या ने कहा कि भरत आपको इस राजगद्दी में राजा बनकर के आपको राजगद्दी स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपको राजा बनकर के राजगद्दी स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो भरत जी ने कहा माँ गुरुजी ने कहा तो मुझे कभी दुख नहीं हुआ। राजगद्दी को कहा तो मुझको कभी दुख नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी अयोध्या के कल्याण की बात है। और लेकिन आपने कहा, सबने कहा तो मुझको कोई दुख नहीं हुआ माँ। लेकिन माँ तू तो मेरी जननी है, तूने मुझे अपना क्यों नहीं समझा? माँ तू तो मेरी जननी है, तूने मुझे अपना क्यों नहीं समझा? तब अब सभी लोगों ने राज्य तिलक की सामग्री सजा ली। राज्य तिलक की सामग्री सजा ली। और कहने लगे, भरत जी कहने लगे गुरुजी जहां भैया मिले वहां राज्य गद्दी स्वीकार कर लेंगे, वहां राज्य गद्दी होनी चाहिए। राज्य गद्दी राज्य तिलक करवा करके ही आएंगे। अब सभी लोगों की यात्रा प्रारंभ हुई है, श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले श्रृंगवेरपुर में जो है भैया निषाद राजा को निषाद राजा को खबर लगी। निषाद राजा को खबर लगी, निषाद राजा आए। निषाद राजा आए। निषाद राजा को भरत जी देखे, कस करके अपना हृदय से लगा लिया। बोले निषाद राजा बोले अपना नाम बताते हैं, अपना गांव बताते हैं, अपनी जाति तक का वर्णन करके बताते हैं। निषाद राजा तो भरत जी हृदय से लगा लिए निषाद राजा को। तो भरत जी बोले दूर। निषाद राजा ने कहा रे दूर 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 प्रभु दूर दूर दूर। निषाद राजा तो भैया भरत जी बोले भैया आपकी इसी देह को मेरे राम जी ने हृदय से लगाया था। मैं तो उनका भाई हूँ, मैं उनको क्यों गले से नहीं लगाऊंगा? मैं तो उनका भाई हूँ। तब भरत जी उसको हृदय से लगा लिए। माताओं के साथ भरत जी ने निषाद राजा को पालकी में कर दिया। पालकी में कर दिया। अब उसके बाद
फिर देखो पालकी में कर दिया और प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। आइए बोली भक्तवत्सल भगवान की। देखो कौन कौन देवता सोते हैं, कौन कौन देवता नहीं सोते, सब देवता सोते हैं, लेकिन एक देवता नहीं सोते। मैं बता रहा हूँ, जगन्नाथ जी महाराज, क्योंकि उनका पलक ही नहीं है इसलिए उनका नाम जगन्नाथ। तो आइए इसी भाव में एक जगन्नाथ जी के लिए भजन, जगन्नाथ जी के लिए भजन। अरे जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ, एक एक शब्द गाइएगा हमारे साथ, है ना। जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने। नीला तलवारी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने। नीला तलवारी तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने। नीला तलवारी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो जय हो। हाँ तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे, तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने। लीला तलवारी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने। नीला तलवारी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने। नीला तलवारी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोली जगन्नाथ महाप्रभु की।
जगन्नाथ जगन्नाथ लीला तलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोली जगन्नाथ महाप्रभु स्वामी की। अब उसके बाद प्रयागराज पहुंचने वाले थे। प्रयागराज में नंगे पांव भरत की यात्रा कर रहे हैं। मैया कौशल्या अपना पालकी रखवाई। बोले कि देखो देखो बेटा, पाँव में छाले पड़ गए हैं, दर्द हो रहा होगा माँ, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। भरत जी बोलते लो परम कटला मेरा से ऐसा महिला देखेगी रघुवीर के दिखला के दिखला। लोग समझे ढोंग करने बा दुनिया हंसी उड़ाए। मोर पीर रघुवीर बिना केहू ना पाया। देख अब भरत जी बोले माँ, मेरे हृदय के छाले को दुनिया नहीं देख सकती है। मेरे पैर की छाले को दवाई लगा सकती है, मलहम लगा सकती है, लेकिन मेरे हृदय के छाले को कोई देखने वाला नहीं। मैं जगत से कहूँगा तो मेरे को ढोंग समझेगा। मैं जगत से कहूँगा तुमको ढोंग समझेगा। दुनिया ढोंग समझेगी। कैसे? देखो, माँ से कहकर राज्य खिला दिया, अब ढोंग करता है रोने का। ढोंग करता है रोने का। जैसे ही जो अब ढोंग कर रहा है रोने का, तब भरत जी महाराज ने कहा भगवान के अलावा मेरे छाले कोई नहीं देख सकता। तब उसके बाद वरदान मांगने के लिए गए। वरदान मांगने के लिए गए। बोले कि तीर्थराज से आवाज आई। सब लोगों ने स्नान किया। गंगा यमुना सरस्वती को जब भरत जी ने दर्शन किया तो भरत जी का माथा और घूम गया। गंगा यमुना सरस्वती में इतनी बाढ़ आई और वहाँ झरझर पानी बहने लगा। है ना?
जो है मंथरा की बुद्धि खराब हुआ था और उसी के कारण मैं इसमें स्नान करूंगा तो ये मेरी बुद्धि बिखेर जाएगी। तब भरत जी से कहने लगे, हे तीर्थराज, मांगो त्याग निज धर्मो। तब तीर्थराज जी महाराज तीर्थराज जी कहने लगे, अरे भरत जी, जो मांगना है वो मांगो, चार पदार्थ भरा भंडारू, जो मांगना है वो दो। तीर्थराज में ऐसी बात आने लगी, पानी झरझर झरझर बहने लगा। बोला
और जब ताली नहीं बज रही ओकर मुड़ी में कस-कस ले जुआ है। चलो सब चल अपन पड़ोसी कसम है ताली बजाना है। कैसे? मन की कोयली 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 मन की कोयली बोले वो बजरे हारा मन की कोयली बोले वो बजरे हारा मन की कोयली बोले वो बजरे हारा बजरे हारा दीदी बजरे हारा बजरे हारा दीदी बजरे हारा बजरे हारा मन में कोयली 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 मन में कोयली 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 मन की कोयली बोले वो बजरे हारा कोयली बोले वो बजरे हरिना मन की कोयली बोले वो बजरे हरिना मन की कोयली बोले वो बजरे हरिना। मन के कोयली बोले वो भजले हरिना। बोल शिव रामचंद्र की। अब भरत जी बोले महाराज तीर्थराज अर्थ नहीं चाहिए अर्थ नहीं चाहिए। और भरत जी बोले कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म राम पद बस यह वरदान। महाराज अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ की चाह थी कि गई कि अयोध्या में अनर्थ कर दिया। महाराज काम नहीं चाहिए। काम के कई की कामना थी राज्य की अधिकारी बनाने के लिए। देखो भिखारी बन के तेरे सामने खड़ा हूँ महाराज। तो बोला धर्म महाराज धर्म क्या करूंगा ऐसे धर्म को पालते पालते भैया स्वर्ग चले गए। पिताजी जंगल देखो पिताजी स्वर्ग चले गए और भैया जंगल चले गए। भैया जंगल चले गए है ना। तो अब मोक्ष महाराज भरत जी बोले महाराज मुझको मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए। मैं सगुण उपासक हूं। मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। मोक्ष की कामना कभी नहीं करता। तब अब उसके बाद भरत जी को ऐसे तीर्थराज सोच में पड़ गए। भरत जी को मैं ऐसे क्या प्रदान करूंगा। भरत जी बोले जन्म जन्म रति राम पद बस यह वरदान। मुझे जन्म जन्म के लिए भगवान की चरणों का प्रेम दे दो और एक वरदान और दो। तीर्थराज जी एक वरदान और दो। मैं भगवान से प्रेम करूं, भगवान मुझसे प्रेम ना करे।
मैं भगवान से प्रेम करूं, भगवान मुझसे प्रेम नहीं करे। लेकिन आजकल प्रेमी का जीवन दर्शन करिए, जितने भी माताएं बैठी हैं, बच्चे लोग, बेटा कितना वैरागी निकल जाए, बेटा महाराज निकल जाए, तो उसको प्रेम करोगे तो वो चिड़चिड़ाएगा, चिड़चिड़ेगा, क्योंकि उसको प्रेम पसंद नहीं है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है। और तुम कहोगे अरे सब तुमसे प्रेम करते हैं और तुम क्यों चिड़चिड़ाते हो? तो भाई बच्चा वैरागी निकल सकता है तो वो चिड़चिड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को भगवान से मतलब नहीं है, बच्चे को तो भगवान से मतलब है, दुनिया से मतलब है ही नहीं। बच्चा तो चिड़चिड़ाएगा ही, प्रेम करोगे तो और चिड़चिड़ाएगा। तो माताओं, बच्चा चिड़चिड़ाए, आप प्रेम करें तो आप बच्चों के प्रति शंका मत करना। अरे ये प्रेम, ये हम इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो हम दो चार थप्पड़ मार दें, ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना भैया, ऐसा मत कहना। वो प्रेम नहीं चाहता है, वो भगवान का प्रेम चाहता है, वो संसार वालों का प्रेम नहीं चाहता है। ऐसा सोचिए, ऐसा भी मत सोच लेना कि बच्चा प्रेम ना सोचे तो उसको दो चार थप्पड़ मार दे, है ना? ऐसा आप बिल्कुल ही मत सोचिए, है ना? बोली शंकर भगवान की। चल कंवरिया शिव के धाम जाबो, बोल बम बोल बम जयकारा लगाते, बोल बम जयकारा लगाते। चल कंवरिया शिव के धाम जाबो, बोल बम जयकारा देखो गन्ने और आम से निकलता है उसको जूस कहते हैं, गन्ने और आम से निकलता है उसको जूस कहते हैं, और जो ताली नहीं हो जाते हैं उसको कंजूस कहते हैं। बोल बम बम जयकारा लगाते, बोल बम जयकारा लगाते।
हेलो। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी आप लोगों के समक्ष सम्मानी मानस परिवार ज्ञानपुर वाले भाइयों ने परमात्मा राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान करा रहे थे। इन्हें यहीं पर विश्राम दिया जाता है। इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर श्री अखंड नवधा रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिया। इसके लिए हमारे समस्त ग्रामवासी एवं समिति हृदय से आभारी हैं। आशा रखते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार की सहयोग की कामना करते हुए इस पावन धर्म मन से सादर विदाई करे। विदाई चाह नहीं करे, विदाई चाह नहीं, पर समय कमी की छाई है। समय डोर से बंधे हुए बस इतना ही प्रेम पहुनाई है, इतना ही प्रेम पहुनाई है। महाराज जी, किन शब्दों से आभार करूं, किन शब्दों से आभार करूं, यह मंच आभारी है। प्रेम भरे अभिनंदन आपको, अब विदाई की पारी है, अब विदाई की पारी है। हमारे समस्त ग्रामवासी की ओर से मंचस्थ मानस परिवार ज्ञानपुर के लिए कुछ सदाबहार सम्मान राशि दिया जा रहा है। इस सम्मान राशि को श्रीमान परमेश्वर साहू जी आए और इस सम्मान राशि को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ भजनालय तक ले जाने में सहयोग करेंगे आदरणीय परमेश्वर साहू पिता पलटाराम साहू जी। आगंतुक आदरणीय मानस परिवार हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रणवीरपुर। तो लीजिए बंधुओं, यह पावन धर्म मंच से आप लोगों का सादर विदाई, सादर विदाई। आगंतुक आदरणीय हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रणवीरपुर अति शीघ्र मंचस्थ होने की कष्ट करेंगे। मानस परिवार रणवीरपुर, टोली देख उधर आ रही है, टोली देख उधर आ रही है। क्या अनुशासन है, आइए विराजिए, यह लगा हुआ आसन है, लगा हुआ आसन है। परमात्मा राघवेंद्र सरकार के छाया चित्र को नमन करते हुए धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जरा जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।